इश्क तुझसे हुआ हर दफा। कोई प्लीज तुम परेशान मत हो। कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है तो उनका जो दिल चाहेगा वो करेंगे। किसने कहा तुम्हारा कोई सहारा नहीं? उन लोगों को क्या लग रहा है कि रोना बंद करो, असद मिल जाएगा। मेरे पहलू से मेरी औलाद को उठा कर ले तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? मेरे सर पे मेरे बाप का सहारा नहीं। तुम अकेली नहीं हो, मतलब हम हैं तुम्हारे साथ। तुम प्लीज अभी पुलिस को कॉल करो। मैंने तुम्हारे सामने कॉल की है एसपी इससे पहले कि वो लोग असद को। वहाँ हुआ तो हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। अगर असद वही है, नफीस के पास है असद। तुम तसल्ली रखो तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। जब तक मैं अपनी औलाद को अपनी गोद में नहीं लूंगी ना, मुझे तसल्ली नहीं मिल सकती। इसीलिए तो हम वहीं जा रहे हैं। अभी ये अहमद कहाँ है? मिल गई। नौशी, मौका ही नहीं मिला। क्या मतलब? अहमद कहीं इमरजेंसी में चले गए। कहाँ गया अहमद? या अल्लाह खैर, पता नहीं। वो इस वक्त कहाँ से आ गई? गुल आई थी, वो लेकर चली गई अपने साथ। गुल, अब मैं क्या कह सकती हूँ? देख ली ना आपने अपने बेटे की हरकत। उसने कहा कि अहमद मेरे साथ चले। गुल आई, मुंह उठा के उस लड़की के साथ चला गया बिना किसी को बताए। अपनी तरफ से अंदाजे मत लगाओ। पता हमें नहीं, अभी पहली गर्द बैठी नहीं कि अम्मा उनका क्या कसूर है? उसने दूसरा तूफान खड़ा कर दिया। जबरदस्ती उनको अपने साथ लेकर चली गई। वो तो गुल अचानक से आई और वो बेचारे तो मेरे साथ गमले लगा रहे थे। मेरे बच्चे को बर्बाद करने पे तुली नहीं है। ये माँ बेटी ऐसे नहीं समझेगी। क्यों आज जाके जरा मैं इनकी खबरदार, बहुत मसलियत से काम ले लिया हमने। जब तक अहमद से पूरी बात नहीं हो जाए तुम उस वक्त तक खामोश रहोगी। है? अब अरे इन लोगों ने तमाशा मचा के रखा हुआ है तो इनके दिमाग दुरुस्त करने ही पड़ेंगे। जाती हूँ मैं जरा फहमीदा बाजी की तरफ। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रो गई है, कोई बोल क्यों नहीं रहा कुछ? क्या कह रहे डॉक्टर? झूठ बोल रही है। और डॉक्टर के मशवरे के बगैर दी गई बच्चे को दवा की ओवरडोज जानलेवा साबित हुई। आपने बहुत देर कर दी। नहीं, इतना छोटा सा बच्चा है वो उसको तो मैंने वही मेडिसिन दी थी ना जो डॉक्टर ने मुझे कही थी। अरे उसको मैंने बिल्कुल ठीक मेडिसिन दी है और वो मेडिसिन दी है तो इन्होंने मुझे लिख कर दी। नफीस, मैं बताता हूँ बेहया औरत। खबरदार, पुलिस के आने से पहले गुल का बच्चा उसे वापस कर दे। आप बेहतर यही है कि पछताने के लिए जिंदा नहीं बचोगे तुम। ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ। यकीनन इस मामले में आप ही मिली हो और मेरे ख्याल से हमें पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व करना चाहिए। तुम इतना इतरा रही हो ना, बहुत जल्द मुंह के बल गिरने वाली हो। तुमसे ये बच्चा लेने के लिए तुम पर केस करने वाला है, क्योंकि मेरा भाई। इस तरह तो नहीं गुजार सकती। मर्द के सहारे की जरूरत आखिरी सांस तक रहती है। बच्चा जिनका है उन्हें हम बच्चा लौटा रहे हैं। तो आप लोगों को मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। और अगर आपको मुझसे मेरी औलाद चाहिए ना, मैं भी देखती हूँ कि मुझसे मेरी औलाद को कौन छीनता है। ये दुनिया तुम्हारा जीना हराम कर देगी। उम्र में बेवा हो गई। अल्लाह जाने से घर वालों क्या नजर आया। ये सब पैसे का खेल है। तेरे संग दुनिया खानदान में दूर दूर तक आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इतने सवाल पूछे उन्होंने कि मैं तो शर्मिंदा ही हो गई। तो मुझे बता रही हो दुनिया में बात फैल गई, हर कोई बात कर रहा है। मेरी मानो तुम ना फोन उठाना बंद कर दो। ये डिस्कशन अपने रूम में भी जाके कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने में डिस्टर्बेंस हो रही है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे में देखेंगे आपके आने वाले एपिसोड में इसके आपको बहुत कुछ जो है दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो है उसका शौहर वो जो है अपना बच्चा लेकर चला जाता है, क्योंकि उसकी जो है बहन वो उसे बच्चा लौटा देती है और वो यही चाहती थी और उसकी जो है नज़र उसके बच्चे पर ही थी, इसीलिए अब वो जो है उसका बच्चा उसे अगवा करवा के दे देती है। यहाँ पर वो रेहाम के अरहम के पास जाती है और अरहम के पास जाकर उसे कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो अगवा करके ले गए हैं, कोई आप चले मेरी मदद करें, मेरे साथ चलें। और वो वहाँ से उसे हाथ पकड़ कर ले जाती है। यहाँ के आप देखेंगे कि वो बहुत ही बेचैनी से उसको हाथ पकड़ कर और वहाँ से उसे ले जाती है, जबकि वो तो वहाँ पर उससे बात कर रहा होता है। लेकिन यहाँ उसे और उसकी माँ को बहुत तकलीफ़ होती है कि वो इस तरह कैसे उसे जो है हाथ पकड़ कर यहाँ से ले गई है। ये माँ बेटियाँ तो बहुत ही चालाक है और मैं इसे बातें सुनाऊँगा। लेकिन यहाँ उसका जो है शौहर वो उसे रोक देता है कि ख़बरदार तुम लोगों ने उससे कोई बात की, कोई तो इमरजेंसी होगी जिसकी वजह से वो उसे ले गई है, और इमरजेंसी में ही गया था, तुमने खुद बताया कि वो इमरजेंसी में गया था। ख़बरदार अगर किसी ने उससे बात की कुछ तो माँ बेटियों से मैं खुद ही उससे पता लगवा लूँगा, शायद कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई जो है प्रॉब्लम हो सीरियस, इसी वजह से जो है वो उसको ले गई होगी। और यहाँ आप देखेंगे कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और वो गुल के साथ जो है बच्चे को ढूंढने निकलता है और वो उसे तसल्ली दे रहा होता है कि फ़िक्र ना करो गुल, बच्चा मिल जाएगा। वो कहती है जब तक मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आ जाता मुझे बेचैनी बनी रहेगी, और इस तरह से ये काम जो है वही नफीस ही कर सकता है और नफीस के पास ही है मेरा बच्चा, उसे नहीं लिया है और वही होगा मैं अपने बच्चों को लेने के लिए, वो ऐसे कैसे कर सकता है, और सब कुछ जो है उसका ही किया धरा है। और यहाँ वो कहता है कि अब पुलिस को जो है इन्फॉर्म कर दी है, हम वहीं पर जा रहे हैं। वो वहाँ जाते हैं और नफीस को जो है कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो, तुम इस तरह नहीं कर सकते, तुम मुझे तलाक दे चुके हो, मुझसे सारे रास्ते निकाल चुके हो और अब जो है मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, तुम इस तरह से मेरे बच्चा मुझसे नहीं छीन सकते हो। यहाँ पर वो से जो है अरहम भी कहता है कि तुम इस तरह बच्चा नहीं रख सकते हो, उसकी माँ का बच्चा है और वो बहुत ही छोटा है अभी, और ये अभी अपनी माँ के पास ही रहेगा, और ये सब कुछ जो अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो कोर्ट में जाकर जो है सब कुछ करवाओ, इस तरह से बच्चा उठवा के जो है अगवा करवा कर तुम इस तरह से गुल को परेशान नहीं कर सकते। वो कहता है मेरे पास नहीं है तुम्हारा बच्चा। वो इस तरह चीख कर उसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास ये बच्चा। इतने में रोने की आवाज़ आ जाती है बच्चे की। वो वहाँ पर जो है अंदर जाती है और अपने बच्चे को असद को उठा कर ले आती है और वो बहुत ही खुश होती है कि मुझे मेरा बच्चा मिल चुका है। यहाँ पर वो वापस घर चली जाती है और अपनी भाभी पर चीखती है और वो कहती है मुझे पता है कि ये सारी आपकी मिली भगत है यार, अपने भाई को आपने ही ये बच्चा दिलवाया है और मैं जानती हूँ ये सारी हरकत आपकी है। यहाँ पर वो फिर उसे झुक कर कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस बच्चे के बल पर कब तक इस तरह रह सकती हो और वो तुमसे बच्चा अपना लेकर रहेगा और वो अब तुम पर केस करने वाला है और केस करके अपना बच्चा जो है वापस तुमसे ले लेगा। तो यहाँ पर वो गुल कहती है कि मैं देखती हूँ कि वो कैसे मुझसे छोटा मासूम बच्चा मुझसे लेता है, पहले मुझे क्यों तलाक दी उसने, अगर बच्चा ही चाहिए था तो फिर तुम मुझे छोड़ा क्यों, और अब बच्चा जो है मेरे पास रहेगा और मैं बिल्कुल जो है अपना बच्चा किसी को नहीं दूँगी। यहाँ पर जो है आप देखेंगे बहुत कुछ जो है ड्रामे में होने वाला है। आने वाले मज़ीद एपिसोड जो है इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मज़ीद जाने के लिए हमारे साथ रहें हरीम टीवी के साथ और हमारे रिव्यूज़ देखते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं और सारी डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे में देखेंगे आपके आने वाले एपिसोड में इसके आपको बहुत कुछ जो है दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो है उसका शौहर वो जो है अपना बच्चा लेकर चला जाता है, क्योंकि उसकी जो है बहन वो उसे बच्चा लौटा देती है और वो यही चाहती थी और उसकी जो है नज़र उसके बच्चे पर ही थी, इसीलिए अब वो जो है उसका बच्चा उसे अगवा करवा के दे देती है। यहाँ पर वो रेहाम के अरहम के पास जाती है और अरहम के पास जाकर उसे कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो अगवा करके ले गए हैं, कोई आप चले मेरी मदद करें, मेरे साथ चलें। और वो वहाँ से उसे हाथ पकड़ कर ले जाती है। यहाँ के
आप देखेंगे कि वो बहुत ही बेचैनी से उसको हाथ पकड़कर और वहाँ से उसे ले जाती है, जबकि वो तो वहाँ पर उससे बात कर रहा होता है। लेकिन यहाँ उसे और उसकी माँ को बहुत तकलीफ़ होती है कि वो इस तरह कैसे उसे जो है हाथ पकड़कर यहाँ से ले गई है। ये माँ बेटियाँ तो बहुत ही चालाक है और मैं इसे बातें सुनाऊँगा। लेकिन यहाँ उसका जो है शौहर वो उसे रोक देता है कि ख़बरदार, तुम लोगों ने उससे कोई बात की, कोई तो इमरजेंसी होगी जिसकी वजह से वो उसे ले गई है, और इमरजेंसी में ही गया था, तुमने खुद बताया कि वो इमरजेंसी में गया था। ख़बरदार अगर किसी ने उससे बात की कुछ तो माँ बेटियों से मैं खुद ही उससे पता लगवा लूँगा, शायद कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई जो है प्रॉब्लम हो सीरियस, इसी वजह से जो है वो उसको ले गई होगी। और यहाँ आप देखेंगे कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और वो गुल के साथ जो है बच्चे को ढूंढने निकलता है और वो उसे तसल्ली दे रहा होता है कि फ़िक्र ना करो गुल, बच्चा मिल जाएगा। वो कहती है जब तक मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आ जाता मुझे बेचैनी बनी रहेगी, और इस तरह से ये काम जो है वही नफीस ही कर सकता है, और नफीस के पास ही है मेरा बच्चा, उसे नहीं लिया है और वही होगा मैं अपने बच्चों को लेने के लिए, वो ऐसे कैसे कर सकता है, और सब कुछ जो है उसका ही किया धरा है। और यहाँ वो कहता है कि अब पुलिस को जो है इन्फॉर्म कर दी है, हम वहीं पर जा रहे हैं। वो वहाँ जाते हैं और नफीस को जो है कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो, तुम इस तरह नहीं कर सकते, तुम मुझे तलाक दे चुके हो, मुझसे सारे रास्ते निकाल चुके हो, और अब जो है मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, तुम इस तरह से मेरे बच्चा मुझसे नहीं छीन सकते हो। यहाँ पर वो से जो है अरहम भी कहता है कि तुम इस तरह बच्चा नहीं रख सकते हो, उसकी माँ का बच्चा है और वो बहुत ही छोटा है अभी, और ये अभी अपनी माँ के पास ही रहेगा, और ये सब कुछ जो अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो कोर्ट में जाकर जो है सब कुछ करवाओ, इस तरह से बच्चा उठवा के जो है अगवा करवा कर तुम इस तरह से गुल को परेशान नहीं कर सकते। वो कहता है मेरे पास नहीं है तुम्हारा बच्चा। वो इस तरह चीख कर उसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास ये बच्चा। इतने में रोने की आवाज़ आ जाती है बच्चे की। वो वहाँ पर जो है अंदर जाती है और अपने बच्चे को, असद को उठा कर ले आती है, और वो बहुत ही खुश होती है कि मुझे मेरा बच्चा मिल चुका है। यहाँ पर वो वापस घर चली जाती है और अपनी भाभी पर चीखती है और वो कहती है मुझे पता है कि ये सारी आपकी मिली भगत है यार, अपने भाई को आपने ही ये बच्चा दिलवाया है और मैं जानती हूँ ये सारी हरकत आपकी है। यहाँ पर वो फिर उसे झुक कर कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस बच्चे के बल पर कब तक इस तरह रह सकती हो, और वो तुमसे बच्चा अपना लेकर रहेगा, और वो अब तुम पर केस करने वाला है और केस करके अपना बच्चा जो है वापस तुमसे ले लेगा। तो यहाँ पर वो गुल कहती है कि मैं देखती हूँ कि वो कैसे मुझसे छोटा मासूम बच्चा मुझसे लेता है, पहले मुझे क्यों तलाक दी उसने, अगर बच्चा ही चाहिए था तो फिर तुम मुझे छोड़ा क्यों, और अब बच्चा जो है मेरे पास रहेगा और मैं बिल्कुल जो है अपना बच्चा किसी को नहीं दूँगी। यहाँ पर जो है आप देखेंगे बहुत कुछ जो है ड्रामे में होने वाला है। आने वाले मज़ीद एपिसोड जो है इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मज़ीद जाने के लिए हमारे साथ रहें हरीम टीवी के साथ, और हमारे रिव्यूज़ देखते रहें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं और सारी डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क दम से में देखेंगे आपके आने वाले एपिसोड में इसके आपको बहुत कुछ जो है दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो है उसका शौहर वो जो है अपना बच्चा लेकर चला जाता है, क्योंकि उसकी जो है बहन वो उसे बच्चा लौटा देती है और वो यही चाहती थी, और उसकी जो है नज़र उसके बच्चे पर ही थी, इसीलिए अब वो जो है उसका बच्चा उसे अगवा करवा के दे देती है। यहाँ पर वो अरहम के पास जाती है और अरहम के पास जाकर उसे कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो अगवा करके ले गए, कोई आप चले मेरी मदद करें, मेरे साथ चलें, और वो वहाँ से उसे हाथ पकड़ कर ले जाती है। यहाँ के आप देखेंगे कि वो बहुत ही बेचैनी से उसको हाथ पकड़ कर और वहाँ से उसे ले जाती है, जबकि वो तो वहाँ पर उससे बात कर रहा होता है। लेकिन यहाँ उसे और उसकी माँ को बहुत तकलीफ़ होती है कि वो इस तरह कैसे उसे जो है हाथ पकड़ कर यहाँ से ले गई है। ये माँ बेटियाँ तो बहुत ही चालाक है और मैं इसे बातें सुनाऊँगा। लेकिन यहाँ उसका जो है शौहर वो उसे रोक देता है कि ख़बरदार, तुम लोगों ने उससे कोई बात की, कोई तो इमरजेंसी होगी जिसकी वजह से वो उसे ले गई है, और इमरजेंसी में ही गया था, तुमने खुद बताया कि वो इमरजेंसी में गया था। ख़बरदार अगर किसी ने उससे बात की कुछ तो माँ बेटियों से मैं खुद ही उससे पता लगवा लूँगा, शायद कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई जो है प्रॉब्लम हो सीरियस, इसी वजह से जो है वो उसको ले गई होगी। और यहाँ आप देखेंगे कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और वो गुल के साथ जो है बच्चे को ढूंढने निकलता है, और वो उसे तसल्ली दे रहा होता है कि फ़िक्र ना करो गुल, बच्चा मिल जाएगा। वो कहती है जब तक मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आ जाता मुझे बेचैनी बनी रहेगी, और इस तरह से ये काम जो है वही नफीस ही कर सकता है, और नफीस के पास ही है मेरा बच्चा, उसे नहीं लिया है और वही
होगा मैं अपने बच्चों को लेने के लिए, वो ऐसे कैसे कर सकता है, और सब कुछ जो है उसका ही किया धरा है। और यहाँ वो कहता है कि अब पुलिस को जो है इन्फॉर्म कर दी है, हम वहीं पर जा रहे हैं। वो वहाँ जाते हैं और नफीस को जो है कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो, तुम इस तरह नहीं कर सकते, तुम मुझे तलाक दे चुके हो, मुझसे सारे रास्ते निकाल चुके हो, और अब जो है मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, तुम इस तरह से मेरे बच्चा मुझसे नहीं छीन सकते हो। यहाँ पर वो से जो है अरहम भी कहता है कि तुम इस तरह बच्चा नहीं रख सकते हो। उसकी माँ का बच्चा है और वो बहुत ही छोटा है अभी, और ये अभी अपनी माँ के पास ही रहेगा। और ये सब कुछ जो, अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो कोर्ट में जाकर जो है सब कुछ करवाओ। इस तरह से बच्चा उठवा के जो है अगवा करवा कर तुम इस तरह से कुल को परेशान नहीं कर सकते। वो कहता है मेरे पास नहीं है तुम्हारा बच्चा। वो इस तरह चीख कर उसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास ये बच्चा। इतने में रोने की आवाज़ आ जाती है बच्चे की। वो वहाँ पर जो है अंदर जाती है और अपने बच्चे को, असद को उठा कर ले आती है, और वो बहुत ही खुश होती है कि मुझे मेरा बच्चा मिल चुका है। यहाँ पर वो वापस घर चली जाती है और अपनी भाभी पर चीखती है, और वो कहती है मुझे पता है कि ये सारी आपकी मिली भगत है यार, अपने भाई को आपने ही ये बच्चा दिलवाया है, और मैं जानती हूँ ये सारी हरकत आपकी है। यहाँ पर वो फिर उसे झुक कर कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस बच्चे के बल पर कब तक इस तरह रह सकती हो, और वो तुमसे बच्चा अपना लेकर रहेगा, और वो अब तुम पर केस करने वाला है, और केस करके अपना बच्चा जो है वापस तुमसे ले लेगा। तो यहाँ पर वो गुल कहती है कि मैं देखती हूँ कि वो कैसे मुझसे छोटा मासूम बच्चा मुझसे लेता है, पहले मुझे क्यों तलाक दी उसने, अगर बच्चा ही चाहिए था तो फिर तुम मुझे छोड़ा क्यों, और अब बच्चा जो है मेरे पास रहेगा, और मैं बिल्कुल जो है अपना बच्चा किसी को नहीं दूँगी। यहाँ पर जो है आप देखेंगे बहुत कुछ जो है ड्रामे में होने वाला है। आने वाले मज़ीद एपिसोड जो है इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहें हरीम टीवी के साथ, और हमारे रिव्यूज़ देखते रहें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं और सारी डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क दम से में देखेंगे आपके आने वाले एपिसोड में इसके आपको बहुत कुछ जो है दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो है उसका शौहर वो जो है अपना बच्चा लेकर चला जाता है, क्योंकि उसकी जो है बहन वो उसे बच्चा लौटा देती है, और वो यही चाहती थी, और उसकी जो है नज़र उसके बच्चे पर ही थी, इसीलिए अब वो जो है उसका बच्चा उसे अगवा करवा के दे देती है। यहाँ पर वो अरहम के पास जाती है, और अरहम के पास जाकर उसे कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो अगवा करके ले गए, कोई आप चले मेरी मदद करें, मेरे साथ चलें। और वो वहाँ से उसे हाथ पकड़ कर ले जाती है। यहाँ के आप देखेंगे कि वो बहुत ही बेचैनी से उसको हाथ पकड़ कर और वहाँ से उसे ले जाती है, जबकि वो तो वहाँ पर उससे बात कर रहा होता है। लेकिन यहाँ उसे और उसकी माँ को बहुत तकलीफ़ होती है कि वो इस तरह कैसे उसे जो है हाथ पकड़ कर यहाँ से ले गई है। ये माँ बेटियाँ तो बहुत ही चालाक है, और मैं इसे बातें सुनाऊँगा। लेकिन यहाँ उसका जो है शौहर वो उसे रोक देता है कि ख़बरदार, तुम लोगों ने उससे कोई बात की, कोई तो इमरजेंसी होगी जिसकी वजह से वो उसे ले गई है, और इमरजेंसी में ही गया था, तुमने खुद बताया कि वो इमरजेंसी में गया था। ख़बरदार अगर किसी ने उससे बात की कुछ तो माँ बेटियों से मैं खुद ही उससे पता लगवा लूँगा, शायद कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई जो है प्रॉब्लम हो सीरियस, इसी वजह से जो है वो उसको ले गई होगी। और यहाँ आप देखेंगे कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और वो गुल के साथ जो है बच्चे को ढूंढने निकलता है, और वो उसे तसल्ली दे रहा होता है कि फिक्र ना करो गुल, बच्चा मिल जाएगा। वो कहती है जब तक मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आ जाता मुझे बेचैनी बनी रहेगी, और इस तरह से ये काम जो है वही नफीस ही कर सकता है, और नफीस के पास ही है मेरा बच्चा, उसे नहीं लिया है, और वही होगा मैं अपने बच्चों को लेने के लिए, वो ऐसे कैसे कर सकता है, और सब कुछ जो है उसका ही किया धरा है। और यहाँ वो कहता है कि अब पुलिस को जो है इन्फॉर्म कर दी है, हम वहीं पर जा रहे हैं। वो वहाँ जाते हैं और नफीस को जो है कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो, तुम इस तरह नहीं कर सकते, तुम मुझे तलाक दे चुके हो, मुझसे सारे रास्ते निकाल चुके हो, और अब जो है मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, तुम इस तरह से मेरे बच्चा मुझसे नहीं छीन सकते हो। यहाँ पर वो से जो है अरहम भी कहता है कि तुम इस तरह बच्चा नहीं रख सकते हो। उसकी माँ का बच्चा है, और वो बहुत ही छोटा है अभी, और ये अभी अपनी माँ के पास ही रहेगा, और ये सब कुछ जो, अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो कोर्ट में जाकर जो है सब कुछ करवाओ। इस तरह से बच्चा उठवा के जो है अगवा करवा कर तुम इस तरह से कुल को परेशान नहीं कर सकते। वो कहता है मेरे पास नहीं है तुम्हारा बच्चा। वो इस तरह चीख कर उसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास ये बच्चा। इतने में रोने की आवाज़ आ जाती है बच्चे की। वो वहाँ पर जो है अंदर जाती है और अपने बच्चे को, असद को उठा कर ले आती है, और वो
बहुत ही खुश होती है कि मुझे मेरा बच्चा मिल चुका है। यहाँ पर वो वापस घर चली जाती है और अपनी भाभी पर चीखती है और वो कहती है मुझे पता है कि ये सारी आपकी मिली भगत है यार, अपने भाई को आपने ही ये बच्चा दिलवाया है और मैं जानती हूँ ये सारी हरकत आपकी है। यहाँ पर वो फिर उसे झुक कर कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस बच्चे के बल पर कब तक इस तरह रह सकती हो और वो तुमसे बच्चा अपना लेकर रहेगा और वो अब तुम पर केस करने वाला है और केस करके अपना बच्चा जो है वापस तुमसे ले लेगा। तो यहाँ पर वो गुल कहती है कि मैं देखती हूँ कि वो कैसे मुझसे छोटा मासूम बच्चा मुझसे लेता है, पहले मुझे क्यों तलाक दी उसने, अगर बच्चा ही चाहिए था तो फिर तुम मुझे छोड़ा क्यों, और अब बच्चा जो है मेरे पास रहेगा और मैं बिल्कुल जो है अपना बच्चा किसी को नहीं दूँगी। यहाँ पर जो है आप देखेंगे बहुत कुछ जो है ड्रामे में होने वाला है। आने वाले मज़ीद एपिसोड जो है इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहें हरीम टीवी के साथ और हमारे रिव्यूज़ देखते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं और सारी डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क दम से में देखेंगे आपके आने वाले एपिसोड में इसके आपको बहुत कुछ जो है दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो है उसका शौहर वो जो है अपना बच्चा लेकर चला जाता है क्योंकि उसकी जो है बहन वो उसे बच्चा लौटा देती है और वो यही चाहती थी और उसकी जो है नज़र उसके बच्चे पर ही थी, इसीलिए अब वो जो है उसका बच्चा उसे अगवा करवा के दे देती है। यहाँ पर वो रेहाम के अरहम के पास जाती है और अरहम के पास जाकर उसे कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो अगवा करके ले गए हैं, कोई आप चले मेरी मदद करें, मेरे साथ चलें, और वो वहाँ से उसे हाथ पकड़ कर ले जाती है। यहाँ के आप देखेंगे कि वो बहुत ही बेचैनी से उसको हाथ पकड़ कर और वहाँ से उसे ले जाती है, जबकि वो तो वहाँ पर उससे बात कर रहा होता है। लेकिन यहाँ उसे और उसकी माँ को बहुत तकलीफ़ होती है कि वो इस तरह कैसे उसे जो है हाथ पकड़ कर यहाँ से ले गई है। ये माँ बेटियाँ तो बहुत ही चालाक है और मैं इसे बातें सुनाऊँगा, लेकिन यहाँ उसका जो है शौहर वो उसे रोक देता है कि ख़बरदार तुम लोगों ने उससे कोई बात की, कोई तो इमरजेंसी होगी जिसकी वजह से वो उसे ले गई है और इमरजेंसी में ही गया था, तुमने खुद बताया कि वो इमरजेंसी में गया था, ख़बरदार अगर किसी ने उससे बात की कुछ तो माँ बेटियों से मैं खुद ही उससे पता लगवा लूँगा, शायद कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई जो है प्रॉब्लम हो सीरियस, इसी वजह से जो है वो उसको ले गई होगी। और यहाँ आप देखेंगे कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और वो गुल के साथ जो है बच्चे को ढूंढने निकलता है और वो उसे तसल्ली दे रहा होता है कि फिक्र ना करो गुल, बच्चा मिल जाएगा। वो कहती है जब तक मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आ जाता मुझे बेचैनी बनी रहेगी और इस तरह से ये काम जो है वही नफीस ही कर सकता है और नफीस के पास ही है मेरा बच्चा, उसे नहीं लिया है और वही होगा मैं अपने बच्चों को लेने के लिए, वो ऐसे कैसे कर सकता है और सब कुछ जो है उसका ही किया धरा है। और यहाँ वो कहता है कि अब पुलिस को जो है इन्फॉर्म कर दी है, हम वहीं पर जा रहे हैं। वो वहाँ जाते हैं और नफीस को जो है कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो, तुम इस तरह नहीं कर सकते, तुम मुझे तलाक दे चुके हो, मुझसे सारे रास्ते निकाल चुके हो और अब जो है मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, तुम इस तरह से मेरे बच्चा मुझसे नहीं छीन सकते हो। यहाँ पर वो से जो है अरहम भी कहता है कि तुम इस तरह बच्चा नहीं रख सकते, उसकी माँ का बच्चा है और वो बहुत ही छोटा है अभी, और ये अभी अपनी माँ के पास ही रहेगा और ये सब कुछ जो अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो कोर्ट में जाकर जो है सब कुछ करवाओ, इस तरह से बच्चा उठवा के जो है अगवा करवा कर तुम इस तरह से गुल को परेशान नहीं कर सकते। वो कहता है मेरे पास नहीं है तुम्हारा बच्चा, वो इस तरह चीख कर उसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास ये बच्चा। इतने में रोने की आवाज़ आ जाती है बच्चे की, वो वहाँ पर जो है अंदर जाती है और अपने बच्चे को असद को उठा कर ले आती है और वो बहुत ही खुश होती है कि मुझे मेरा बच्चा मिल चुका है। यहाँ पर वो वापस घर चली जाती है और अपनी भाभी पर चीखती है और वो कहती है मुझे पता है कि ये सारी आपकी मिली भगत है यार, अपने भाई को आपने ही ये बच्चा दिलवाया है और मैं जानती हूँ ये सारी हरकत आपकी है। यहाँ पर वो फिर उसे झुक कर कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस बच्चे के बल पर कब तक इस तरह रह सकती हो और वो तुमसे बच्चा अपना लेकर रहेगा और वो अब तुम पर केस करने वाला है और केस करके अपना बच्चा जो है वापस तुमसे ले लेगा। तो यहाँ पर वो गुल कहती है कि मैं देखती हूँ कि वो कैसे मुझसे छोटा मासूम बच्चा मुझसे लेता है, पहले मुझे क्यों तलाक दी उसने, अगर बच्चा ही चाहिए था तो फिर तुम मुझे छोड़ा क्यों, और अब बच्चा जो है मेरे पास रहेगा और मैं बिल्कुल जो है अपना बच्चा किसी को नहीं दूँगी। यहाँ पर जो है आप देखेंगे बहुत कुछ जो है ड्रामे में होने वाला है। आने वाले मज़ीद एपिसोड जो है इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहें हरीम टीवी के साथ और हमारे रिव्यूज़ देखते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं और सारी डिटेल्स।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क दम से में देखेंगे आपके आने वाले एपिसोड में इसके आपको बहुत कुछ जो है दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो है उसका शौहर वो जो है अपना बच्चा लेकर चला जाता है, क्योंकि उसकी जो है बहन वो उसे बच्चा लौटा देती है और वो यही चाहती थी और उसकी जो है नज़र उसके बच्चे पर ही थी, इसीलिए अब वो जो है उसका बच्चा उसे अगवा करवा के दे देती है। यहाँ पर वो रेहाम के अरहम के पास जाती है और अरहम के पास जाकर उसे कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो अगवा करके ले गए हैं, कोई आप चले मेरी मदद करें, मेरे साथ चलें। और वो वहाँ से उसे हाथ पकड़ कर ले जाती है। यहाँ के आप देखेंगे कि वो बहुत ही बेचैनी से उसको हाथ पकड़ कर और वहाँ से उसे ले जाती है, जबकि वो तो वहाँ पर उससे बात कर रहा होता है। लेकिन यहाँ उसे और उसकी माँ को बहुत तकलीफ़ होती है कि वो इस तरह कैसे उसे जो है हाथ पकड़ कर यहाँ से ले गई है। ये माँ बेटियाँ तो बहुत ही चालाक है और मैं इसे बातें सुनाऊँगा। लेकिन यहाँ उसका जो है शौहर वो उसे रोक देता है कि ख़बरदार, तुम लोगों ने उससे कोई बात की, कोई तो इमरजेंसी होगी जिसकी वजह से वो उसे ले गई है, और इमरजेंसी में ही गया था, तुमने खुद बताया कि वो इमरजेंसी में गया था। ख़बरदार अगर किसी ने उससे बात की कुछ तो माँ बेटियों से मैं खुद ही उससे पता लगवा लूँगा, शायद कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई जो है प्रॉब्लम हो सीरियस, इसी वजह से जो है वो उसको ले गई होगी। और यहाँ आप देखेंगे कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और वो गुल के साथ जो है बच्चे को ढूंढने निकलता है और वो उसे तसल्ली दे रहा होता है कि फ़िक्र ना करो गुल, बच्चा मिल जाएगा। वो कहती है जब तक मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आ जाता मुझे बेचैनी बनी रहेगी, और इस तरह से ये काम जो है वही नफीस ही कर सकता है और नफीस के पास ही है मेरा बच्चा, उसे नहीं लिया है और वही होगा मैं अपने बच्चों को लेने के लिए, वो ऐसे कैसे कर सकता है, और सब कुछ जो है उसका ही किया धरा है। और यहाँ वो कहता है कि अब पुलिस को जो है इन्फॉर्म कर दी है, हम वहीं पर जा रहे हैं। वो वहाँ जाते हैं और नफीस को जो है कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो, तुम इस तरह नहीं कर सकते, तुम मुझे तलाक दे चुके हो, मुझसे सारे रास्ते निकाल चुके हो, और अब जो है मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, तुम इस तरह से मेरे बच्चा मुझसे नहीं छीन सकते हो। यहाँ पर वो से जो है अरहम भी कहता है कि तुम इस तरह बच्चा नहीं रख सकते हो, उसकी माँ का बच्चा है और वो बहुत ही छोटा है अभी, और ये अभी अपनी माँ के पास ही रहेगा, और ये सब कुछ जो अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो कोर्ट में जाकर जो है सब कुछ करवाओ, इस तरह से बच्चा उठवा के जो है अगवा करवा कर तुम इस तरह से गुल को परेशान नहीं कर सकते। वो कहता है मेरे पास नहीं है तुम्हारा बच्चा। वो इस तरह चीख कर उसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास ये बच्चा। इतने में रोने की आवाज़ आ जाती है बच्चे की। वो वहाँ पर जो है अंदर जाती है और अपने बच्चे को असद को उठा कर ले आती है और वो बहुत ही खुश होती है कि मुझे मेरा बच्चा मिल चुका है। यहाँ पर वो वापस घर चली जाती है और अपनी भाभी पर चीखती है और वो कहती है मुझे पता है कि ये सारी आपकी मिली भगत है यार, अपने भाई को आपने ही ये बच्चा दिलवाया है और मैं जानती हूँ ये सारी हरकत आपकी है। यहाँ पर वो फिर उसे झुक कर कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस बच्चे के बल पर कब तक इस तरह रह सकती हो और वो तुमसे बच्चा अपना लेकर रहेगा और वो अब तुम पर केस करने वाला है और वो केस करके अपना बच्चा जो है वापस तुमसे ले लेगा। तो यहाँ पर वो गुल कहती है कि मैं देखती हूँ कि वो कैसे मुझसे छोटा मासूम बच्चा मुझसे लेता है, पहले मुझे क्यों तलाक दी उसने, अगर बच्चा ही चाहिए था तो फिर तुम मुझे छोड़ा क्यों, और अब बच्चा जो है मेरे पास रहेगा और मैं बिल्कुल जो है अपना बच्चा किसी को नहीं दूँगी। यहाँ पर जो है आप देखेंगे बहुत कुछ जो है ड्रामे में होने वाला है। आने वाले मज़ीद एपिसोड जो है इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मज़ीद जाने के लिए हमारे साथ रहें हरीम टीवी के साथ और हमारे रिव्यूज़ देखते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं और सारी डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क दम से में देखेंगे आपके आने वाले एपिसोड में इसके आपको बहुत कुछ जो है दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो है उसका शौहर वो जो है अपना बच्चा लेकर चला जाता है, क्योंकि उसकी जो है बहन वो उसे बच्चा लौटा देती है और वो यही चाहती थी और उसकी जो है नज़र उसके बच्चे पर ही थी, इसीलिए अब वो जो है उसका बच्चा उसे अगवा करवा के दे देती है। यहाँ पर वो रेहाम के अरहम के पास जाती है और अरहम के पास जाकर उसे कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो अगवा करके ले गए हैं, कोई आप चले मेरी मदद करें, मेरे साथ चलें। और वो वहाँ से उसे हाथ पकड़ कर ले जाती है। यहाँ के आप देखेंगे कि वो बहुत ही बेचैनी से उसको हाथ पकड़ कर और वहाँ से उसे ले जाती है, जबकि वो तो वहाँ पर उससे बात कर रहा होता है। लेकिन यहाँ उसे और उसकी माँ को बहुत तकलीफ़ होती है कि वो इस तरह कैसे उसे जो है हाथ पकड़ कर यहाँ से ले गई है। ये माँ बेटियाँ तो बहुत ही चालाक है और मैं इसे बातें सुनाऊँगा। लेकिन यहाँ उसका जो है शौहर वो उसे रोक देता
देता है कि ख़बरदार तुम लोगों ने उससे कोई बात की, कोई तो इमरजेंसी होगी जिसकी वजह से वो उसे ले गई है, और इमरजेंसी में ही गया था, तुमने खुद बताया है कि वो इमरजेंसी में गया था। ख़बरदार अगर किसी ने उससे बात की कुछ तो माँ बेटियों से मैं खुद ही उससे पता लगवा लूँगा, शायद कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई जो है प्रॉब्लम हो सीरियस, इसी वजह से जो है वो उसको ले गई होगी। और यहाँ आप देखेंगे कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और वो गुल के साथ जो है बच्चे को ढूंढने निकलता है और वो उसे तसल्ली दे रहा होता है कि फ़िक्र ना करो गुल, बच्चा मिल जाएगा। वो कहती है जब तक मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आ जाता मुझे बेचैनी बनी रहेगी, और इस तरह से ये काम जो है वही नफीस ही कर सकता है, और नफीस के पास ही है मेरा बच्चा, उसे नहीं लिया है और वही होगा मैं अपने बच्चों को लेने के लिए, वो ऐसे कैसे कर सकता है, और सब कुछ जो है उसका ही किया धरा है। और यहाँ वो कहता है कि अब पुलिस को जो है इन्फॉर्म कर दी है, हम वहीं पर जा रहे हैं। वो वहाँ जाते हैं और नफीस को जो है कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो, तुम इस तरह नहीं कर सकते, तुम मुझे तलाक दे चुके हो, मुझसे सारे रास्ते निकाल चुके हो, और अब जो है मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, तुम इस तरह से मेरे बच्चा मुझसे नहीं छीन सकते हो। यहाँ पर वो से जो है अरहम भी कहता है कि तुम इस तरह बच्चा नहीं रख सकते हो, उसकी माँ का बच्चा है और वो बहुत ही छोटा है अभी, और ये अभी अपनी माँ के पास ही रहेगा, और ये सब कुछ जो अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो कोर्ट में जाकर जो है सब कुछ करवाओ, इस तरह से बच्चा उठवा के जो है अगवा करवा कर तुम इस तरह से गुल को परेशान नहीं कर सकते। वो कहता है मेरे पास नहीं है तुम्हारा बच्चा। वो इस तरह चीख कर उसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास ये बच्चा। इतने में रोने की आवाज़ आ जाती है बच्चे की। वो वहाँ पर जो है अंदर जाती है और अपने बच्चे को असद को उठा कर ले आती है, और वो बहुत ही खुश होती है कि मुझे मेरा बच्चा मिल चुका है। यहाँ पर वो वापस घर चली जाती है और अपनी भाभी पर चीखती है, और वो कहती है मुझे पता है कि ये सारी आपकी मिली भगत है यार, अपने भाई को आपने ही ये बच्चा दिलवाया है और मैं जानती हूँ ये सारी हरकत आपकी है। यहाँ पर वो फिर उसे झुक कर कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस बच्चे के बल पर कब तक इस तरह रह सकती हो, और वो तुमसे बच्चा अपना लेकर रहेगा, और वो अब तुम पर केस करने वाला है और केस करके अपना बच्चा जो है वापस तुमसे ले लेगा। तो यहाँ पर वो गुल कहती है कि मैं देखती हूँ कि वो कैसे मुझसे छोटा मासूम बच्चा मुझसे लेता है, पहले मुझे क्यों तलाक दी उसने, अगर बच्चा ही चाहिए था तो फिर तुम मुझे छोड़ा क्यों, और अब बच्चा जो है मेरे पास रहेगा और मैं बिल्कुल जो है अपना बच्चा किसी को नहीं दूँगी। यहाँ पर जो है आप देखेंगे बहुत कुछ जो है ड्रामे में होने वाला है। आने वाले मज़ीद एपिसोड जो है इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मज़ीद जाने के लिए हमारे साथ रहें हरीम टीवी के साथ, और हमारे रिव्यूज़ देखते रहें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं और सारी डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क दम से में देखेंगे आपके आने वाले एपिसोड में इसके आपको बहुत कुछ जो है दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो है उसका शौहर वो जो है अपना बच्चा लेकर चला जाता है, क्योंकि उसकी जो है बहन वो उसे बच्चा लौटा देती है और वो यही चाहती थी, और उसकी जो है नज़र उसके बच्चे पर ही थी, इसीलिए अब वो जो है उसका बच्चा उसे अगवा करवा के दे देती है। यहाँ पर वो अरहम के पास जाती है और अरहम के पास जाकर उसे कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो अगवा करके ले गए, कोई आप चले मेरी मदद करें, मेरे साथ चलें, और वो वहाँ से उसे हाथ पकड़ कर ले जाती है। यहाँ के आप देखेंगे कि वो बहुत ही बेचैनी से उसको हाथ पकड़कर और वहाँ से उसे ले जाती है, जबकि वो तो वहाँ पर उससे बात कर रहा होता है। लेकिन यहाँ उसे और उसकी माँ को बहुत तकलीफ़ होती है कि वो इस तरह कैसे उसे जो है हाथ पकड़कर यहाँ से ले गई है। ये माँ बेटियाँ तो बहुत ही चालाक है और मैं इसे बातें सुनाऊँगा, लेकिन यहाँ उसका जो है शौहर वो उसे रोक देता है कि ख़बरदार तुम लोगों ने उससे कोई बात की, कोई तो इमरजेंसी होगी जिसकी वजह से वो उसे ले गई है, और इमरजेंसी में ही गया था, तुमने खुद बताया कि वो इमरजेंसी में गया था। ख़बरदार अगर किसी ने उससे बात की कुछ तो माँ बेटियों से मैं खुद ही उससे पता लगवा लूँगा, शायद कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई जो है प्रॉब्लम हो सीरियस, इसी वजह से जो है वो उसको ले गई होगी। और यहाँ आप देखेंगे कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और वो गुल के साथ जो है बच्चे को ढूंढने निकलता है, और वो उसे तसल्ली दे रहा होता है कि फ़िक्र ना करो गुल, बच्चा मिल जाएगा। वो कहती है जब तक मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आ जाता मुझे बेचैनी बनी रहेगी, और इस तरह से ये काम जो है वही नफीस ही कर सकता है, और नफीस के पास ही है मेरा बच्चा, उसे नहीं लिया है और वही
होगा मैं अपने बच्चों को लेने के लिए, वो ऐसे कैसे कर सकता है, और सब कुछ जो है उसका ही किया धरा है। और यहाँ वो कहता है कि अब पुलिस को जो है इन्फॉर्म कर दी है, हम वहीं पर जा रहे हैं। वो वहाँ जाते हैं और नफीस को जो है कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो, तुम इस तरह नहीं कर सकते, तुम मुझे तलाक दे चुके हो, मुझसे सारे रास्ते निकाल चुके हो, और अब जो है मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, तुम इस तरह से मेरे बच्चा मुझसे नहीं छीन सकते हो। यहाँ पर वो से जो है अरहम भी कहता है कि तुम इस तरह बच्चा नहीं रख सकते हो। उसकी माँ का बच्चा है और वो बहुत ही छोटा है अभी, और ये अभी अपनी माँ के पास ही रहेगा। और ये सब कुछ जो अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो कोर्ट में जाकर जो है सब कुछ करवाओ, इस तरह से बच्चा उठवा के जो है अगवा करवा कर तुम इस तरह से कुल को परेशान नहीं कर सकते। वो कहता है मेरे पास नहीं है तुम्हारा बच्चा। वो इस तरह चीख कर उसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास ये बच्चा। इतने में रोने की आवाज़ आ जाती है बच्चे की। वो वहाँ पर जो है अंदर जाती है और अपने बच्चे को, असद को उठा कर ले आती है, और वो बहुत ही खुश होती है कि मुझे मेरा बच्चा मिल चुका है। यहाँ पर वो वापस घर चली जाती है और अपनी भाभी पर चीखती है, और वो कहती है मुझे पता है कि ये सारी आपकी मिली भगत है यार, अपने भाई को आपने ही ये बच्चा दिलवाया है, और मैं जानती हूँ ये सारी हरकत आपकी है। यहाँ पर वो फिर उसे झुक कर कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस बच्चे के बल पर कब तक इस तरह रह सकती हो, और वो तुमसे बच्चा अपना लेकर रहेगा, और वो अब तुम पर केस करने वाला है, और वो केस करके अपना बच्चा जो है वापस तुमसे ले लेगा। तो यहाँ पर वो गुल कहती है कि मैं देखती हूँ कि वो कैसे मुझसे छोटा मासूम बच्चा मुझसे लेता है, पहले मुझे क्यों तलाक दी उसने, अगर बच्चा ही चाहिए था तो फिर तुम मुझे छोड़ा क्यों, और अब बच्चा जो है मेरे पास रहेगा, और मैं बिल्कुल जो है अपना बच्चा किसी को नहीं दूँगी। यहाँ पर जो है आप देखेंगे बहुत कुछ जो है ड्रामे में होने वाला है। आने वाले मज़ीद एपिसोड जो है इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहें हरीम टीवी के साथ, और हमारे रिव्यूज़ देखते रहें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं और सारी डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क दम से में देखेंगे आपके आने वाले एपिसोड में इसके आपको बहुत कुछ जो है दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो है उसका शौहर वो जो है अपना बच्चा लेकर चला जाता है, क्योंकि उसकी जो है बहन वो उसे बच्चा लौटा देती है, और वो यही चाहती थी, और उसकी जो है नज़र उसके बच्चे पर ही थी, इसीलिए अब वो जो है उसका बच्चा उसे अगवा करवा के दे देती है। यहाँ पर वो अरहम के पास जाती है, और अरहम के पास जाकर उसे कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो अगवा करके ले गए हैं, कोई आप चले मेरी मदद करें, मेरे साथ चलें। और वो वहाँ से उसे हाथ पकड़ कर ले जाती है। यहाँ के आप देखेंगे कि वो बहुत ही बेचैनी से उसको हाथ पकड़ कर और वहाँ से उसे ले जाती है, जबकि वो तो वहाँ पर उससे बात कर रहा होता है। लेकिन यहाँ उसे और उसकी माँ को बहुत तकलीफ़ होती है कि वो इस तरह कैसे उसे जो है हाथ पकड़ कर यहाँ से ले गई है। ये माँ बेटियाँ तो बहुत ही चालाक है, और मैं इसे बातें सुनाऊँगा। लेकिन यहाँ उसका जो है शौहर वो उसे रोक देता है कि ख़बरदार, तुम लोगों ने उससे कोई बात की, कोई तो इमरजेंसी होगी जिसकी वजह से वो उसे ले गई है, और इमरजेंसी में ही गया था, तुमने खुद बताया कि वो इमरजेंसी में गया था। ख़बरदार अगर किसी ने उससे बात की कुछ तो माँ बेटियों से मैं खुद ही उससे पता लगवा लूँगा, शायद कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई जो है प्रॉब्लम हो सीरियस, इसी वजह से जो है वो उसको ले गई होगी। और यहाँ आप देखेंगे कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और वो गुल के साथ जो है बच्चे को ढूंढने निकलता है, और वो उसे तसल्ली दे रहा होता है कि फिक्र ना करो गुल, बच्चा मिल जाएगा। वो कहती है जब तक मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आ जाता मुझे बेचैनी बनी रहेगी, और इस तरह से ये काम जो है वही नफीस ही कर सकता है, और नफीस के पास ही है मेरा बच्चा, उसे नहीं लिया है, और वही होगा मैं अपने बच्चों को लेने के लिए, वो ऐसे कैसे कर सकता है, और सब कुछ जो है उसका ही किया धरा है। और यहाँ वो कहता है कि अब पुलिस को जो है इन्फॉर्म कर दी है, हम वहीं पर जा रहे हैं। वो वहाँ जाते हैं और नफीस को जो है कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो, तुम इस तरह नहीं कर सकते, तुम मुझे तलाक दे चुके हो, मुझसे सारे रास्ते निकाल चुके हो, और अब जो है मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, तुम इस तरह से मेरे बच्चा मुझसे नहीं छीन सकते हो। यहाँ पर वो से जो है अरहम भी कहता है कि तुम इस तरह बच्चा नहीं रख सकते हो। उसकी माँ का बच्चा है, और वो बहुत ही छोटा है अभी, और ये अभी अपनी माँ के पास